राजा विक्रम और जादुई तलवार बहुत समय पहले की बात है। अयोध्या के निकट स्थित समृद्ध राज्य सिंधुपुर पर राजा विक्रम का शासन था। वे वीर, बुद्धिमान और न्यायप्रिय शासक थे। उनकी तलवार इतनी अद्भुत थी कि शत्रु उसका नाम सुनते ही भयभीत हो जाते। परंतु एक दिन वह तलवार अचानक महल से गायब हो गई। तलवार की चोरी और रहस्यमयी संदेश सुबह जब राजा विक्रम को तलवार चोरी होने की सूचना मिली तो महल में हड़कंप मच गया। उसी समय उन्हें एक रहस्यमयी पत्र मिला। राजन, यदि अपनी अमूल्य तलवार वापस चाहते हो तो कालद्वीप की गुफाओं में आना होगा। अकेले। यदि किसी को बताया तो तलवार हमेशा के लिए खो जाएगी। राजा विक्रम ने बिना किसी को बताए रात के अंधेरे में अपने घोड़े पर सवार होकर कालद्वीप की ओर प्रस्थान किया। कालद्वीप का रहस्य। कालद्वीप घने जंगलों और भयंकर जीवों से घिरा था। मार्ग में राजा विक्रम की भेंट एक बूढ़े साधु से हुई जो जादुई शक्तियों से संपन्न थे। साधु ने चेतावनी दी, राजन, इस गुफा में छल और माया का खेल होगा। विवेक से काम लेना और जो भी दिखे उस पर विश्वास मत करना। राजा विक्रम ने साधु की बात गांठ बांध ली और गुफा में प्रवेश किया। मायाजाल और बुद्धिमत्ता की परीक्षा। गुफा में प्रवेश करते ही राजा को एक सुनहरी मेज पर अपनी तलवार रखी दिखाई दी। जैसे ही उन्होंने तलवार उठाने का प्रयास किया, चारों ओर आग की लपटें उठने लगीं और एक मायावी योद्धा प्रकट हुआ। वह हंसते हुए बोला, यदि तुम्हें यह तलवार चाहिए तो तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा। लेकिन ध्यान रखना, यह केवल बल की नहीं, बुद्धि की भी परीक्षा होगी। राजा विक्रम ने युद्ध की चुनौती स्वीकार की, लेकिन जैसे ही उन्होंने तलवार उठाने की कोशिश की, वह योद्धा अदृश्य हो गया और पूरा कक्ष शीशों के महल में बदल गया। राजा को हर दिशा में अपनी ही परछाई नजर आने लगी। तभी उन्हें साधु की बात याद आई, जो भी दिखे उस पर विश्वास मत करना। उन्होंने अपनी आंखें बंद कीं और मन में कहा, यह सब माया है, असली तलवार यहीं कहीं है। आंखें खोलते ही गुफा अपने वास्तविक रूप में आ गई और तलवार उनके सामने रखी थी। राजा ने तलवार उठाई और बाहर निकल आए। रहस्य का खुलासा गुफा से बाहर निकलते ही वहीं साधु खड़े मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, राजन, यह तलवार शक्ति का प्रतीक है, लेकिन इसका सच्चा स्वामी वही होता है जो बल और बुद्धि दोनों का धनी हो। तुमने यह परीक्षा सफलतापूर्वक पार कर ली। अब जाओ और अपने राज्य की रक्षा करो। राजा विक्रम ने साधु को प्रणाम किया और अपने राज्य लौट आए। उनके वापस आते ही सिंधुपुर में उत्सव मनाया गया और उनकी गाथा युगों तक अमर हो गई।